और सभा में कहा कि देखो मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है और मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए मेरे शत्रु की मृत्यु होनी चाहिए। जाओ मेरे शत्रु को मारो। अब सब सैनिक कह रहे हम कहाँ ढूंढेंगे आपके शत्रु को। इतनी देर में पूतना आ गई। पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए और वेश बदल करके जाऊंगी। अब तो कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी? अरे तुमको घर में कौन घुसने देगा, क्योंकि तुम्हारा ये विकराल रूप है, ये बड़े बड़े 5-5 इंच के लंबे लंबे दांत निकल रहे हैं और ये काला काला चेहरा है, तुमको घर में कौन घुसने देगा? पूतना कहने लगी सुनो, अरे चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, चेहरे पर पलस्तर करवा लूंगी। प्रेम करो जय श्री राम। आप सब जानते हैं ना, अरे आजकल ऐसे वो चल रहे हैं कि चेहरा अपने आप ही गोरा हो जाता है, चेहरे पर पलस्तर करवा लूंगी। और कहने लगी रही बात दांतों की, तो दांतों को काट कर छोटा कर लूंगी। और कल से बोली सुनो, फिर भी तुम्हें मेरे चेहरे पर कोई परिवर्तन आए ना तो मैं घूंघट लगा लूंगी। ब्रज में तो घूंघट का बड़ा ही प्रचलन है, जो भी जाती है तो वो सब घूंघट करके जाती है। कोई बुजुर्ग मिलने जाए रास्ते में इसलिए घूंघट करके जाती है। कंस ने कहा ठीक है तुम जाओ मेरे शत्रु को मार करके आओ। अब तो ये पूतना जा रही है। पूतना दोनों स्तरों पर ध्यान लगा करके जा रही है। आज गोकुल में आई है तो गोकुल में 7वां दिन है भगवान श्री कृष्ण का। 7 दिन के हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था अष्टमी में और पूतना पहुंची है चतुर्दशी में, ठीक 7 दिन बाद। क्योंकि पूतना का निवास 14 जगहों पर होता है। पूतना कहते हैं अविदा को, अविदा का निवास 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त और संस्कार। इन 14 जगहों पर अविदा निवास कर जाती है। आज नंद जी के द्वार पर आई है पूतना और यहाँ सब कन्हैया का जन्मोत्सव मना रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने ब्रजवासी बड़े भाव से गा रहे हैं, मना रहे हैं जन्मोत्सव। कोई कुछ लुटा रहा है, कोई बिस्कुट, कोई टॉफी, कोई सोना चांदी हीरा जवाहरात सब लग रहे हैं अपने अपने। अब वहां जैसे पूतना पहुंच रही है, अब आप जानते हैं साधारण मनुष्य से राक्षस थोड़े तगड़े होते थे, शरीर में शक्तिशाली भी। और जैसे पूतना पहुंची है, एक ब्रजवासी बोलो भैया ये तो बड़ी लंबी तगड़ी है, ये कहाँ से आई है, ये देखो कहाँ से आई है। एक दूसरों कहने लगा अरे भैया होगी कोई ब्राह्मणी, जाने दो हम क्यों होंगे, क्योंकि ब्राह्मणी कई कई जगह खूब तगड़े हो जाए, खाता है कि नहीं है मालन ने। प्रेम छोड़ जय श्री राम। ऐसी भैया ये कोई होगी जान दे। अब धीरे धीरे पूतना अंदर प्रवेश करती जा रही है नंद जी के यहाँ। और तो आज मैया यशोदा पलना के बराबर में खड़ी है और जैसे ही नंद जी अभी मथुरा से लौटे नहीं हैं, पूतना आई है और यशोदा मैया देख रही है पूतना पास में पहुंची है। पूतना खड़ी हो गई ऊपर लगा करके। मैया यशोदा ने कहा हरी बहना खड़ी क्यों रह गई, आ जाओ ना अंदर आ जाओ।
कहाँ से आई हो बताओ कछु। जो पूतना ने कहा सुनो आई कहाँ से, हमने सुनी कि तुम्हारे यहाँ लाला हुए हुए और हम तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आए। मैया ने समझे कोई ब्राह्मणी होगी, इसे तो मैया बोली सुनो कि तुम सबके आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ लाला हुए हो, हमने जो ब्राह्मणों की सेवा करी ये इनके आशीर्वाद से हमारे यहाँ लाला हुए हो, खूब आशीर्वाद करो लाला कि लाला चिरंजीव हुए। जैसे तो भैया बोली देखो मेरे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, मैं थोड़ी अतिथि की सेवा कर रहा हूँ। पूतना बोली हाँ तुम जाओ मैं आशीर्वाद दे दूंगी लाला को, तुम अतिथियों की सेवा कर लो। और तो मैया यशोदा घर के कार्य में लग गई। पूतना धीरे धीरे पलना के पास में पहुंची है और अब तक पूतना का घूंघट लगा हुआ था और जैसी बाल कृष्ण भगवान के पास में पहुंची और भगवान को देख करके जैसे उसने उसको घूंघट ऊपर किया, मेरे गोपाल ने पूतना को देखा और देखते देखते कन्हैया की तो आंखें बंद हो गई। परीक्षित ने प्रश्न किया क्योंकि ये क्या भगवान डर गए क्या पूतना को देख करके, क्या कन्हैया डर गए, ये आंखें बंद क्यों कर ली। तो देखिए कहते हैं परीक्षित गोपाल डरे नहीं है, कन्हैया ये सोच रहे हैं कि देखो है तो ये राक्षसी और राक्षस भी भगवान का नाम जपते हैं तभी तो भगवान के पास पहुंचेगा, कोई जीव वैसे नहीं पहुंचेगा। जिसको परमात्मा के नजदीक जाना है और गोविंद बुलाएंगे वही तो पहुंचेगा गोविंद के नजदीक। कन्हैया मन में सोच रहे हैं तो ये राक्षसी, लेकिन इसने भी बहुत बड़ी तपस्या की है, इसलिए इसको भी तो कोई ना कोई मुक्ति मिलनी चाहिए। जो भगवान के पास गया है उसको भगवान ने मुक्ति अवश्य दी है। तो मेरे कन्हैया मन में ये सोचने लगे कि सबसे पहले हमको राक्षसी को ही मारना पड़ा है, बताओ राक्षसी का ही उद्धार करना पड़ा है, सबसे पहले मुक्ति राक्षसी को दिया है। आज मेरे कन्हैया ने आंखें बंद कर ली और जैसे ही पूतना आई है और पूतना ने धीरे धीरे गोपाल को अपने गोद में ले लिया है और गोपाल को अपने गोद में लेकर के अपना जहर भरा हुआ स्तन कन्हैया के मुंह में दे दिया और मेरे कन्हैया गटक 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 दुग्धपान करने लगे। पूतना सोच रही है कि ये थोड़ी देर स्तनपान करेगा दुग्धपान करेगा और उसके बाद में ये मर जाएगा, जहर इसके मुंह में जाएगा, ये मर जाएगा, मैं उसको पालना में डाल करके भाग जाऊंगी, मैं तो राक्षसी हूँ, मुझे कौन पकड़ पाएगा। आज मेरे प्रभु दुग्धपान कर रहे हैं, धीरे धीरे पूतना सोच रही है कि देखो थोड़ी बहुत देर में ये मरने वाला है, लेकिन मेरे प्रभु को 10 मिनट हो गए दुग्धपान करते करते, 15 मिनट हो गए। पूतना कहने लगी हे भगवान बताओ अभी तक तो बालक के कुछ हो ही नहीं रहा है, इसके तो कोई असर ही नहीं हुआ, थोड़ा और समय हुआ तो भगवान ने जैसे ही पूतना के प्राणों का आकर्षण किया और पूतना चिल्लाने लगी ओ लाला छोड़ छोड़, अरे कन्हैया ओ लाला ओ छोड़ छोड़। अब तो पूतना चिल्लाने लगी तो छोटी से कन्हैया बोल गए, कहने लगे मौसी जी ओ मौसी जी हमका तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो आवे ही ना है, पर हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे, प्रेम चलो जय श्री राम। अब तो हम तुम्हें ठिकाने लगा करके छोड़ेंगे ना, ऐसे हम छोड़ दिए तो फिर क्या है। पूतना बोली हे भगवान ये तो मेरा चमत्कारी बालक है कि बड़ों के तरह बोल रहा है, तुम्हें अच्छी बातें कर रहा, मतलब लोग कह रहा है कि हम तुमको ठिकाने लगा के छोड़ेंगे, ये तो कोई देवी देवता है, ये कोई माया है। पूतना ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया, इतना रूप धारण किया, ऐसा रूप बनाया, पूतना का जब शरीर जमीन पर गिरा मरने के बाद तो आसपास जितने भी छोटे बाग बगीचे जो भी थे बहुत ही टूटे हैं, बहुत नुकसान पूतना के शरीर से हुआ है।
प्रेम चलो जय श्री राम। आज जैसे ही सबको ये मालूम हुआ कि ये राक्षसी है, और दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा दौड़ करके रोती हुई आ रही है। अरे मेरे हाथों में आग क्यों ना लग गई, अरे मैंने ऐसा क्यों करो, ये बताओ का मालूम ये राक्षसी है। सब आ रहे थे ब्रजवासी और कहने लगे यशोदा मैया से, अरे तुमने ऐसे डाला, सबकी गोद में नहीं देना चाहिए, तुमने ये इसकी गोद में क्यों दे दियो। मैया बोली बोलना मालूम ही ये राक्षसी है, मैंने तो कोई ब्राह्मणी समझी, या ये मैंने कह दी कि तुम आशीर्वाद दे दो लाला को। अरे मेरी लाला की रक्षा कैसे। दौड़ करके सब माताएं गई और कन्हैया को गोद में लेकर के आ गई। माताओं का प्राणी होता है जिससे हम वात्सल्य भाव बोलते हैं, बड़ा सुंदर भाव होता है माताओं के हृदय में। आज आदरणीय सुखदेव जी कहते थे, पर माताओं का भाव देखो। प्रीणन्तु पातु गोविंदः शयनं पातु माधवः। खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। मेरे गोविंद मुस्कुरा रहे हैं, देखो माताएं मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रही हैं कि कन्हैया ने राक्षसी को स्पर्श किया है, इसकी शुद्धि होनी चाहिए। गाय के चरणों की धूल लगाई है पीठ पे, छाती पे, और हमारे लाला की शुद्धि होनी चाहिए, कन्हैया की शुद्धि होनी चाहिए, इसने राक्षसी को स्पर्श किया है। ये तो भाव है माताओं के हृदय में, कितना अच्छा भाव है। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है मैया यशोदा के प्रेम का, गोपियों के भाव का, कितना अच्छा भाव है। आज पूतना के शरीर को सब ब्रजवासी लेकर के गए हैं यमुना जी किनारे, और जैसे ही चिता पर पूतना के शरीर को रखा है, अग्नि लगाई है, तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी है। प्रेम शुरू जय श्री राधे। तो परीक्षित ने कहा ये कि पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकली। अरे वो राक्षसी थी, उसके शरीर से दुर्गंध आनी चाहिए थी, लेकिन सुगंध क्यों आई। सुखदेव जी बोले, परीक्षित कोई प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करे या प्रभु श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे, वो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। जब व्यक्ति नाम लेकर के पार हो जाता है, और उसने तो पूतना ने तो गोविंद को अपनी गोद में लिया है, कन्हैया को अपनी गोद में लिया है, साक्षात भगवान ने उसको दर्शन दिया है। इसीलिए तो जो मुक्ति मैया यशोदा को मिलेगी सैकड़ों वर्ष बाद, वो मुक्ति पूतना को पहले दे दी है मेरे कन्हैया ने। इसीलिए पूतना के शरीर से सुगंध निकली थी, दुर्गंध नहीं आई है। प्रभु का नाम सच्चे मन से पुकारे और उसको मोक्ष नहीं मिले। आज भगवान श्री कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं। कहते हैं कंस को पता चला है, उसके मन में बहुत कष्ट हुआ है कि बताओ पूतना भी चढ़ी गई सुरक्षु। कंस को बहुत कष्ट भयो। नंद बाबा मथुरा से आए, उन्होंने बहुत सी गऊ दान दी है। लाला जब 6 महीने की हुए कन्हैया, तो शंकासुर भी इनको मारने को आया, तो मेरे प्रभु ने शंकासुर का भी उद्धार किया है। अब तो आप सब जानते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार होते हैं ना, श्री राम जी का अवतार हुआ तो भी भोले बाबा दर्शन करने आए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है तो आज भोले बाबा भी आ रहे हैं दर्शन करने को कि चलो जी हम चलते हैं, कन्हैया का दर्शन करें, गोपाल का दर्शन करें। आज गोकुल में आ रहे हैं, भोले बाबा के पास में सांप बिच्छू सब रखे हुए हैं। अब वेश बदल रहे कि हम कुछ वेश बदल करके जाएंगे,
क्या भेद बदला है उन्होंने? स्वामी शंकरानंद जी बन करके आ रहे हैं कि हम ज्योतिषी हैं, हम हाथ देखना जानते हैं और हम मस्तक रेखा देखते हैं, और हमसे कोई मस्तक रेखा दिखाओ, हाथों की रेखा दिखाओ। और आप तो जानते हैं भैया, कोई हमसे कोई कह दे कि भाई हस्त रेखा देखना जानते हैं तो जल्दी जल्दी सब भीड़ लग जाती है, भैया चलो दिखाओ, हस्त रेखा दिखाओ, मस्तक रेखा दिखाओ। अब भोले बाबा के पास में सांप बिच्छू सब लटके हुए हैं और ज्योतिषी जी बन करके जा रहे हैं। नंद बाबा के पास में पहुंचे हैं और कहने लगे भैया यशोदा से, अलग खोल दे पलक, देख ले झलका झलक। हो भैया ने ऐसे खिड़की में से देखो, अरे हाँ बाबा कहाँ चाहिए बता, बाबा कैसे है बताओ। भैया ने कुछ कौन हो? बाबा बोले हमें भैया योगी। अच्छा तो कहाँ चाहिए बाबा? बोले बाबा ने कहा कि तुम अपने लाला के दर्शन कराए दो, हमें और कुछ ना चाहिए। यशोदा भैया बोले सुन बाबा, तो भोजन चाहिए भोजन दे दूंगी, और दाल आटा चावल जो भी चाहिए, कपड़ा पकड़ा जो भी सब दे दूंगी, लेकिन लाला को नहीं दिखाऊंगी, मैं लाला नहीं दिखाऊंगी। बोले बाबा बोले भैया हम तो बड़ी आशा लेके आए हैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने हमें, और भैया कह रही है कि नहीं मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। मैया बोली बाबा जब मैं इतनी बूढ़ी बड़ी है, तुम्हारे जब ऐसे देखते चिल्ला के बश में लगी हुई है कानन पे, कैसे मोह बनो गए हो तुम्हारा, और ये देख सांप बिच्छू लटके हुए हैं, तुम्हारे रूप में देख के जब मैं डर रही हूँ तो मेरा लाला तो कितनी जोर से रोवेगा, कितना डर पे हो। प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की, भोले बाबा की। जब आए यशोदा के द्वार, हाथ कोई दर्शन करा। मैया से कहने लगे हो मैया तेरे लाला के दर्शन कराइए, और मैया कहने लगी हो बाबा भिक्षा ले जा, दर्शन नहीं कराऊंगी लाला को। तो मेरा सोया हुआ है लाल, और बाबा ले जा रे भिक्षा। ओ शिव आए यशोदा के द्वार, हाथ कोई दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, हाथ कोई दर्शन करा। ओ मेरा सोया हुआ है लाल, अब ले जाओ भिक्षा। सोया हुआ है लाल, अरे वो ले जाओ भिक्षा। और कैलाश पर्वत से आया मैं माता, पर्वत से आया मैं माता, तेरे घर में जन्मा है जग का विधाता, घर में जन्मा है जग का विधाता। और मैया हो या के घर सके, या के घर सके मैं माता, आज मोहि दर्शन करा। आए यशोदा के द्वार, दर्शन करा। और भैया कहने लगे हो बाबा, बाबा तेरे गले में है धर्मों की माला, तेरे गले में धर्मों की माला, जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला, देख डर जाएगा मेरा लाला। भैया कहने लगे हो बाबा शीशा में मुँह देख के आए हो ना, कैसे लंबे लंबे सर बनने दिया है वो, भोजन कर रहे हो नाक में लटक रहे हैं, जब भैया डर लग रहा हो तो जरूर बच्चा डर जाएगा। तेरे गले में है बाबा धर्मों की माला, जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला, देख डर जाएगा मेरा लाला। और बाबा तुमसे
विनती और तुमसे विनती करूं रे माधवा बाबा ले जाओ भिक्षा आए यशोदा तेरा लाला ने रुदन मचा दिया, लाला रोने लगा तो घर में भैया को फिक्र हो गया कि बाबा ने बेचो कर तो नहीं दियो। ओ जड़ती है जिससे जगत माये सारा, जड़ता है जिससे जगत माये सारा। बोले बाबा कहने लगे हो भैया मुंह से नहीं डरे हो, ये देख सारी दुनिया डर लगे। ओ डरता है जिससे जगत माये सारा, है जिससे जगत सारा वाला उसे क्या डराओ मैं एक बेचारा, मैं क्या उसे क्या डराओ मैं एक बेचारा। और भैया ओ या फिर लीला है, या फिर लीला है, या फिर हमें पास आज मुझे दर्शन करना। बोले शंकर भगवान